नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नितिशा। आज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि क्यों मनाई जाती है हरियाली अमावस्या, क्या है हरियाली अमावस्या का महत्व। इन सभी बातों की जानकारी देंगे आचार्य जी। इसके साथ ही आचार्य जी से जानेंगे कि आने वाले पूरे सप्ताह आपको क्या करना है और क्या नहीं। जानेंगे साप्ताहिक राशिफल। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्यों मनाते हैं हरियाली अमावस्या? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से हरियाली अमावस्या का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से हैं परेशान, या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं कि आने वाले सप्ताह में कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी आचार्य जी। जी बिल्कुल। जी, आगामी सप्ताह में यानी 26 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त के बीच में जो तिथियां प्रमुख हैं वह इस प्रकार हैं। 26 जुलाई शनिवार को अमावस्या की तिथि है, तो ये जो अमावस्या होने वाली है ये बहुत विशेष होगी क्योंकि ये सावन की अमावस्या है। इसीलिए इस अमावस्या को हमारे धर्मशास्त्रों में हरियाली अमावस्या की संज्ञा दी गई है। फिर उसके बाद 30 जुलाई बुधवार के दिन हरियाली तीज मनाई जाएगी। 1 अगस्त शुक्रवार को नाग पंचमी का पर्व है और 2 अगस्त शनिवार को कल की जयंती मनाई जानी है। तो चलिए अब जान लेते हैं साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों की कि इस सप्ताह में उनके लिए क्या कुछ खास होने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह भावनात्मक तौर पर आप अतीत की बातों में बार बार जाते रहेंगे। निजी रिश्तों में मधुरता आने के संयोग बनते दिखाई देते हैं। आजीविका के साधनों से आपको उत्तम लाभ मिलने वाला है। लंबी और लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, यानी कुछ ऐसी यात्राएं भी हो सकती हैं जिसमें आपको ज्यादा समय व्यतीत करना पड़े और ये आपके लिए ज्यादा लाभ लेकर के आए। तो आपको ध्यान ये रखना होगा मेष राशि वाले जातक लोगों को कि इस सप्ताह में, आगामी सप्ताह में जो यात्रा का प्रसंग हो, खासतौर पर जो व्यापारिक यात्रा हो, जो आपके बिजनेस ट्रिप्स हो, उनमें आपको बहुत इंटरेस्ट रखना है, उन्हें टालना नहीं है। सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान शिव और माता शक्ति की उपासना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। यानी भगवान शिव और देवी दुर्गा की उपासना करें, देवी पार्वती की साधना करें तो आपको फायदा मिलेगा। और आपको ध्यान ये रखना है कि जाने अनजाने किसी भी व्यक्ति का आप अपमान न करें इस पूरे सप्ताह। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का सप्ताह कैसा रहेगा और सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह कुछ लोग आपकी शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। व्यवसाय में नौकरों चाकरों से आपको कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता है। सामाजिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, तो अपनी गतिविधि को और बढ़ाए रखने की आवश्यकता है। अपनी सक्रियता बनाए रखिए। जो लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, यानी जिन्होंने पहले से आपके बारे में कुछ गलत धारणा बना रखी है, तो उन लोगों से आपको दूरी बनाए रखना ही आपके लिए ज्यादा उचित होगा। छात्रों विद्यार्थियों को मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे, किंतु मादक पदार्थों से दूर रहने की आपको सलाह दी जाती है। आपके लिए आवश्यकता यही है कि ऐसी परिस्थितियों से आप दूर रहें और स्वस्थ मनोरंजन का आप लाभ लें। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को शनि चालीसा का पाठ इस पूरे सप्ताह, आगामी सप्ताह करना है, तब आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और जब आप किसी से बातचीत करते हो, खासतौर पर कोई व्यापारिक डील कर रहे हो, तो ध्यान ये रखें कि कठोर शब्दों का प्रयोग आप ना करें। तो ये थी बात वृषभ राशि के जातकों के लिए। चलिए अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि वाले जातक अपने सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप अपनी बात सामने रखने में कुछ समस्या अनुभव कर सकते हैं। आपको अपनी बात को लोगों के समक्ष रखने में कुछ असहजता महसूस होगी।
कार्य क्षेत्र में मेहनत बहुत ज्यादा रहने वाली है। इस पूरे सप्ताह आप लेन देन और बचत के मामलों में कुछ गंभीर रहें तो ज्यादा अच्छा है। आपको अपनी सेविंग्स के प्रति बहुत सीरियस रहने की जरूरत है। बिजनेस में थोड़ी परेशानी आ सकती है, व्यापार में कुछ समस्याएं आएंगी, लेकिन आपके मेहनती स्वभाव के कारण लगातार उन समस्याओं का सामना करते रहने से, उनका हल ढूंढने से वह परेशानियां व समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपके लाभ में वृद्धि होगी, लेकिन दफ्तर की राजनीति के कारण आपको अपने भविष्य को लेकर के मन में संदेह या असंतोष की स्थिति का अनुभव भी हो सकता है। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री हनुमान जी की पूजा आराधना कर लेना और बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तनाव और दबाव में बड़े निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के सितारे इस सप्ताह क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध में नियमित कामकाज के बोझ से राहत पाने के लिए पार्टी, सिनेमा, नाट्यकला मंचन या पिकनिक का आयोजन आप अपने दोस्तों, मित्रों, अपने परिजनों, अपने परिवार और आपके जो सहकर्मी, जो आपके बहुत निकट के लोग हैं, निकटस्थ जो सहकर्मी हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ आप कुछ ऐसा मनोरंजन का कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। नए वस्त्र खरीदने, अलंकार धारण करने यानी नए वस्त्र अलंकार खरीदने और पहनने का सुख सौभाग्य आपको अवसर मिलेगा। इस आगामी सप्ताह में भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें तो आपको फायदा मिलेगा। पुरुष सूक्त का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। असावधानी के साथ वाहन का प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि सिंह राशि वाले अपने सप्ताह को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में आनंद और उत्साह का वातावरण रहने वाला है। ऑफिस और नौकरी में आय वृद्धि, पदोन्नति के लिए संयोग बहुत अच्छे बनेंगे। माता जी की तरफ से आपको कुछ लाभ मिल सकता है। माता की तरफ से आपको आर्थिक सहायता मिल जाए, कुछ संपत्ति का लाभ मिल जाए, ऐसे लक्षण दिखते हैं। गृह सजावट का कार्य भी आप अपने हाथ में ले सकते हैं, यानी होम डेकोर का काम, अपने घर के इंटीरियर्स में कुछ चेंज करने का काम, कुछ जिम्मेदारी आप अपने लिए लेंगे। आप अपने इंटरेस्ट से अपने घर का इंटीरियर चेंज करें, ऐसे लक्षण बनते हैं। ऑफिस में सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे। उच्चाधिकारियों को आपका काम पसंद आएगा। सहकर्मियों का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखें। इस आगामी सप्ताह में भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना कर लेना आपको मनोवांछित सफलता दिला सकती है। किसी भी परिस्थिति में गुरुजनों अथवा वरिष्ठजनों का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। अपनी तरफ से यथासंभव जैसा भी हो सके आप उनका आदर सत्कार और सम्मान ही करें। और चलिए अब जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह उनके सितारे क्या कुछ ला रहे हैं खास। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपको चिंतन, लेखन और सृजन के कार्यों में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। आकस्मिक खर्च की संभावना है। घर में सुख शांति बनी रहेगी। आपको कामकाज में सफलता और यश की प्राप्ति हो, ऐसे लक्षण बनते हैं। किसी भी कार्य में आपका दृढ़ निश्चय बना रहने वाला है, यानी आप जो है दृढ़ निश्चय के साथ अपने काम में लगेंगे तो आपको डिटर्मिनेशन के साथ बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह में आपको धनदा स्त्रोत का पाठ करना है और देवी लक्ष्मी की आराधना करनी है। आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज मत करिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के सितारे इस सप्ताह उनके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहे हैं और पूरा लाभ उठाने के लिए इस सप्ताह उन्हें क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में आनंद और उत्साह का वातावरण रहने वाला है। ऑफिस और नौकरी में आय वृद्धि, पदोन्नति के लिए संयोग बहुत अच्छे बन सकते हैं आपके लिए। तो आपको भी अपनी तरफ से थोड़ा सा ट्राई कर लेना चाहिए। एक बार प्रयास करिए कि आपकी आय में वृद्धि हो जाए। जो काफी समय से ड्यू थी, रुकी हुई थी, आपका प्रमोशन ड्यू था, तो आपको प्रयास करना चाहिए। आय में वृद्धि और पदोन्नति दोनों के संयोग बनते हैं। माता जी की तरफ से लाभ मिलेगा। गृह सजावट का काम आप अपनी जिम्मेदारी में ले सकते हैं। ऑफिस में आपके जो सीनियर्स हैं, जो उच्चाधिकारी हैं, वो आपसे खुश रहेंगे। सहकर्मियों का, आपके कलीग्स का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो इस पूरे सप्ताह, इस दौरान आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लेना बहुत अच्छा लाभ देगा। अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहें। किसी भी परिस्थिति में परिवार में या आपके आसपास जो भी आपसे सीनियर हैं, जो आपके वरिष्ठजन हैं, उनका अपमान जाने अनजाने भी मत करिए। और अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। जानेंगे इस सप्ताह उनके सितारों की चाल क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह परिवार की आवश्यकता अनुसार कोई उपयोग की चीज परिवार के लिए खरीदने का विचार बना सकते हैं।
योग, प्राणायाम व संतुलित दिनचर्या, खान पान आपके स्वास्थ्य को निखारने में बहुत अच्छी सहायता दे सकती है। विशेष मेहमानों के साथ आवश्यक चर्चा होगी। जो काम आप बहुत समय से चाहते थे, इन मेहमानों के साथ उस विषय पर चर्चा हो, ऐसी स्थिति बनती है। रुके हुए कार्यों, परियोजनाओं को पुनः प्रगति देने हेतु मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य से जुड़े हुए संदर्भों की शिथिलता समाप्त हो जाएगी। कोई पूंजी निवेश हेतु आपको लुभा सकता है, यानी कुछ आपको इन्वेस्टमेंट के बहुत लुक्रेटिव, बहुत अट्रैक्टिव ऑफर्स दे सकता है कि भाई आप इसमें इतना निवेश करें, इतना रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट का मन भी बनाते हैं तो उस काम के विषय में आपको जानकारी पूरी तरीके से प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सूर्यदेव की उपासना करें। गायत्री मंत्र का 108 बार रोज अगर आप जाप करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। व्यर्थ की भागदौड़ करने से बचिए। जो काम अनिश्चित है, यानी जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, उस काम को छोड़ दीजिए। जिस काम में आपको महारत हासिल है, जिसमें आप निपुण हैं, उस काम में ध्यान दीजिए तो फायदा मिलेगा। और चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि के जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह जीवन को संवारने के सुखद पल आपको मिल सकते हैं। लेन देन के विवाद बखूबी हल हो जाएंगे। प्रतियोगी व शैक्षणिक क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छी उन्नति मिल सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप कॉम्पिटिशन्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। समय आपके लिए शुभ रहने वाला है, लेकिन मानसिक रूप से आप कुछ परेशान, कुछ चिंतित हो सकते हैं। और यह परेशानी आपकी अपनी भविष्य की योजनाओं को, नीति निर्धारण को, अपनी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के हो सकती है। नए कार्य का प्रारंभ करने के लिए, नए व्यावसायिक साहस के लिए सप्ताह का शुरुआती समय, शुरुआती कुछ दिन वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला, बहुत शुभ समय रहेगा। इस सप्ताह परिवार के लिए समय निकालना आपके लिए मुश्किल होगा। काम का दबाव बहुत होगा, कार्यभार बढ़ेगा, लेकिन पुराने मित्रों से मुलाकात होने की भी संभावना बनती दिखाई देती है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए श्री शनि भार्या स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वाहन का प्रयोग आप जब भी करें इस पूरे सप्ताह में तो बहुत सावधानी के साथ करें, क्योंकि ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति है जिसमें चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना की स्थिति बनती है। और चलिए अब जान लेते हैं कि मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह में क्या कुछ है खास। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप दफ्तर में अपनी वाणी व व्यवहार पर नियंत्रण रखें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। सावधानी और विनम्रता से बात करें। अपने व्यवहार को जितना सौम्य बनाएंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। आपको व्यवहार कुशल होने की आवश्यकता है। बहुत रूखा व्यवहार आपका होता जा रहा है, जिसको आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति ऐसा आपके साथ जुड़ा हुआ है जो आपकी हर बात का गलत अर्थ निकाल सकता है और वो लोगों को गलत तरीके से आपकी बात समझाता है। तो ऐसे में आपको अपने बात को कहने का तरीका बहुत साफ सुथरा और बहुत सीधा रखना चाहिए। दफ्तर में खासतौर पर किसी सहयोगी, पार्टनर से या उसके बारे में कोई बात आप बहुत सोच समझ करके ही कहें, क्योंकि आपको मालूम है आपके खिलाफ साजिश की स्थिति है, षड्यंत्र की स्थिति है। लोग आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। भले ही आपकी सोच, आपकी बात सच हो, लेकिन उसे कह देने में जोखिम रह सकता है। तो आप जो सोचते हैं उसे एकदम एज इट इज नहीं कह देना चाहिए। इस सप्ताह पैसों से जुड़े किसी मामलों में पार्टनर के साथ कुछ मनमुटाव, कुछ टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो आप कोशिश करें कि सारा मामला शांति से, निर्विवादित रूप से समाप्त हो जाए, सुलझ जाए। इसी में आप दोनों के लिए बेहतर होगा। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री गणेश जी की आराधना कर लेना, श्री सिद्धि विनायक नामावली का पाठ कर लेना आपके लिए बहुत अच्छा लाभ लेकर के आएगा। अधिक धन खर्च करने से बचना चाहिए। जहां अनावश्यक खर्च हो उनमें कमी करिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों के जो सितारे हैं इस सप्ताह उनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं खास। आपको क्या करना है, किन बातों का ख्याल रखना है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए यह सप्ताह नए व्यापारिक अनुबंध, सामाजिक संबंध, प्रणय और रोमांच के लिए अनुकूल समय सिद्ध हो सकता है। शेयर सट्टे में लाभ होगा, परंतु जोखिमपूर्ण साहस करने से आप दूर रहें, यानी बहुत ज्यादा रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। शेयर्स में बेनिफिट दिखता है, फायदा दिखता है, तो हो सकता है आपको 4 पैसा फायदा मिले, तो आप ज्यादा रिस्क ले लें। ऐसा करने से बचिए। व्यावसायिक क्षेत्र में आप दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के साथ हर कार्य पूरा कर पाएंगे। प्रतियोगियों और शत्रुओं की चाल निष्फल रहने वाली है। आप निश्चिंतता और सुख शांति के साथ घर में समय व्यतीत करें, परिजनों के साथ समय व्यतीत करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इस आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री सीताराम जी की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लेना आपको लाभ देगा। किसी भी वाद विवाद में स्वयं को ना उलझाएं, दूसरों के वाद विवाद में आप हस्तक्षेप ना करें।
और अब हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। जानेंगे क्या कहते हैं इस सप्ताह मीन राशि के जातकों के सितारे। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह हर एक विषय के नकारात्मक पहलुओं का अनुभव आप कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा थकान और आलस के कारण स्फूर्ति का अभाव रहेगा, यानी शुभ ऊर्जा की कमी रहेगी। आत्मविश्वास उत्साह की भी कमी होगी। मन में गहरी चिंताएं आपको पूरे हफ्ते परेशान कर सकती हैं, सता सकती हैं। नौकरी व्यवसाय में अवरोध आएंगे, बार बार विघ्न आएंगे, बाधाएं आती रहेंगी। उच्च पदाधिकारियों के साथ वाद विवाद में न पड़ने की आपको सलाह देता हूं। आप किसी भी वाद विवाद में न पड़ें, खासतौर पर अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ। विदेश जाने के अवसर बनेंगे या विदेश में बसने वाले निकट संबंधियों के आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं। उनकी तरफ से कुछ ऐसे समाचार मिले जिससे मन थोड़ा प्रफुल्लित हो जाए, कुछ निश्चिंतता मिले। संतान के संबंध में चिंता आपको परेशान कर सकती है, यानी अपने साथ साथ बच्चों की भी चिंता, उनके फ्यूचर की भी चिंता आपको परेशान करेगी, ऐसे लक्षण बनते हैं। इस आगामी पूरे सप्ताह में मां अन्नपूर्णा की पूजा आराधना कर लेने से आपको सुख और सफलता दोनों मिलेगी। आपको अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे आपके घर में, आपके कार्य व्यापार व्यवसाय में अन्न और धन की कमी कभी आपको सामने नहीं आएगी। इस सप्ताह मां अन्नपूर्णा की पूजा आराधना कर लेने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, तो आपको अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मां अन्नपूर्णा की कृपा से आपके कार्य व्यापार व्यवसाय में आपको वृद्धि मिलेगी, जिससे अन्न और धन की कमी आपके आड़े नहीं आएगी। यदि इस आगामी सप्ताह में कोई व्यक्ति आपके पास सहायता मांगने आता है तो उसकी मदद करने से आप उसे मना ना करें। जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो, जैसी भी आपकी क्षमता हो, जिस प्रकार से आप सहायता कर सकते हो, सहायता अवश्य करिए। तो ये था साप्ताहिक राशिफल पूरी 12 राशियों का। और अब हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद महा उपाय में जानेंगे हरियाली अमावस्या का महत्व। देखते रहिए आपके सितारे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज यानी 26 तारीख को शनिवार के दिन हरियाली अमावस्या पड़ रही है, और ये अमावस्या इस मायने में इस कारण से भी विशेष है क्योंकि एक तो ये सावन की अमावस्या है और दूसरी यह शनि अमावस्या है, जिसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहते हैं। तो सावन की अमावस्या को हरियाली अमावस्या क्यों कहा जाता है, क्या है हरियाली अमावस्या का महात्म और क्यों लगाते हैं हरियाली अमावस्या पर वृक्ष, आइए ये जानकारी मैं आपको देता हूँ। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष को जो अमावस्या पड़ती है उसे हरियाली अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व, यह त्योहार सावन में प्रकृति पर आई बहार की खुशियों का उत्सव है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रकृति के निकट लाना है, उनको और करीब ले जाना है हमारी प्रकृति के। गांवों में इस दिन मेले लगाए जाते हैं, तो कहीं दंगल का आयोजन भी किया जाता है। कुछ स्थानों पर इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा कर उनकी परिक्रमा करने तथा मालपुए का भोग लगा करके उस प्रसाद का वितरण करने की परंपरा है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन हर व्यक्ति को एक पौधा अवश्य स्थापित करना चाहिए, रोपना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार वृक्षों में देवी देवताओं का वास बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात शिव जी का निवास होता है। इसी प्रकार आंवले के वृक्ष में, आंवले के पेड़ में लक्ष्मी नारायण जी का विराजमान होने की परिकल्पना की जाती है। इसके पीछे वृक्षों को संरक्षित रखने की भी भावना निहित रही होगी हमारे ऋषि मुनियों की। शायद इसलिए इस तिथि को उन्होंने एक धार्मिक पर्व के तौर पर उन्होंने इसको एक स्वरूप दिया। पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए ही हरियाली अमावस्या के दिन वृक्षारोपण करने की प्रथा बनाई गई है। इसके साथ साथ जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, आज शनिवार के दिन अमावस्या पड़ने से वैसे भी अमावस्या बहुत विशेष हो जाती है। इस अमावस्या को हम शनि अमावस्या के नाम से जानते हैं। तो शनि अमावस्या जो है वह संकटों के समाधान का दिन है, और खासतौर पर जब यह शनि अमावस्या सावन के महीने में भगवान शिव के महीने में पड़े तो उसका महात्मा और बढ़ जाता है। तो इस शनि अमावस्या का आप लाभ ले सकते हैं जीवन में नाना प्रकार के संकटों को दूर करने के लिए। खासतौर पर शनि से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, जिनकी कुंडली में शनि के दोष चल रहे हो, 7.5 हो, ढैया हो, या शनि अशुभ भावों का स्वामी है और आपकी कुंडली में उसकी महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो आज का दिन आपके लिए, यह शनि अमावस्या की तिथि आपके लिए बहुत विशेष हो सकती है।
शनि अमावस्या का दिन संकटों के समाधान के लिए विशेष महात्मा रखता है, एक विशेष स्थान है इस दिन का। इस दिन शनि के साथ साथ शनिदेव के साथ साथ महादेव शिव और हनुमान जी की पूजा आराधना और साधना करने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। वर्तमान समय में कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले जातकों पर शनि की 7.5 चल रही है एवं वृषभ और मीन राशि वाले जातक लोगों को ढैया का प्रभाव बहुत ज्यादा है, आप ढैया से प्रभावित हैं। तो ऐसे में शनि की शांति तथा कृपा प्राप्त करने के लिए जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, ये उपाय आप निश्चित तौर पर प्रयोग करके जीवन में लाभ ले सकते हैं। अमावस्या पर महादेव, श्री हनुमान तथा श्री शनिदेव जी का पूजन करना श्रेयस्कर होगा, जिसमें शनि का वैदिक अनुष्ठान तथा रुद्राभिषेक करना मनोवांछित फल देने वाला होता है। शनिदेव का आप तैलाभिषेक भी कर सकते हैं, सरसों के तेल से या तिल के तेल से उनका अभिषेक भी कर सकते हैं। वायव्य दोष यानी वायु प्रकोप, श्राप दोष तथा गृह बाधा निवृत्ति तथा कार्यों में प्रगति आपको प्राप्त होगी यदि आप ये उपाय करते हैं। आज की तिथि में शनिदेव, हनुमान जी और शंकर भगवान की पूजा करते हैं तो इस प्रकार के रोगों से आपको मुक्ति मिल सकती है, कष्टों से मुक्ति मिलेगी। अब बात आती है कि आज की तिथि में जो लोग व्रत रखना चाहते हैं शनि अमावस्या का, वह व्रत किस प्रकार करें। शनिवार का व्रत रखें। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करना चाहिए। शनिदेव की पूजा में शनि कवच, शनिदेव के मंत्रों का जाप खास तौर पर करना चाहिए, ये बहुत अच्छा लाभ देता है। शनिवार व्रत कथा पढ़ना भी बहुत लाभकारी रहता है। व्रत में दिन में दूध, लस्सी तथा फलों का रस ग्रहण कर सकते हैं। सायंकाल के समय में हनुमान जी, महादेव या फिर भगवान भैरव के दर्शन करें। अगर आप भैरवनाथ जी के दर्शन करके व्रत का पारण करते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। काले उड़द की बनी हुई खिचड़ी, जिसमें आप काला नमक या सेंधा नमक मिला सकते हैं, या उड़द की दाल का मीठा हलवा यदि आप भोजन के स्वरूप में व्रत खोलने के बाद, पारण करने के बाद ग्रहण करें तो आपको व्रत का पूर्ण लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ व्रत रखने के साथ दान का बहुत विशेष महात्मा बताया गया है। तो किन वस्तुओं, किन पदार्थों का दान करना चाहिए, आइए ये भी समझ लेते हैं। शनिदेव की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए, शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए उड़द यानी खड़ी उड़द की दाल, जो काली दाल होती है, तेल, सरसों का तेल, इंद्रनील जिसे नीलम कहते हैं, नीलम रत्न, तिल, काले तिल, कुल्थी, भैंस, लोहे, दक्षिणा यानी कुछ पैसे और श्याम वस्त्र यानी काले वस्त्रों का दान करने का महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने इस दान में भैंस दान नहीं की तो आपका दान स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी चीजें एकत्रित करके दे सकते हैं वो जरूर देना चाहिए। उसमें काला कोयला भी जोड़ा जाता है, चमड़े के चप्पल या चमड़े का कुछ ऐसी चीजें देने का भी विधान है, काला छाता भी देते हैं। तो जो भी आपसे अपनी तरफ से सामर्थ्य बन पाए वो आपको दान करना चाहिए। किसी भी शनि मंदिर में शनिदेव की वस्तुओं को, जैसे काले तिल, काली उड़द, काली राई, काले वस्त्र, काला कपड़ा यानी लौह पात्र यानी लोहे का कोई एक बर्तन तथा गुड़ का दान करने से आपको इच्छित फल की प्राप्ति होती है। किस प्रकार से शनि दोष निवारण के लिए आज शनि अमावस्या पर रत्न और धातु धारण किए जाते हैं और दान किए जाते हैं, ये भी जान लेना आवश्यक है। दान के लिए मैंने आपको बताया कि नीलम और लोहे के पात्र का दान करना, ये दोनों धातु और रत्न का दान करना बहुत लाभकारी होता है। इसी के साथ साथ यदि आपको रत्न धारण करना है या कोई धातु धारण करना है तो आज यानी शनिवार के दिन काले घोड़े की नाल या नाव की सतह की कील का अगर आप छल्ला बनवा लेते हैं, एक रिंग बनवा लेते हैं और उसको मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में पहनते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। साथ ही साथ अगर शनि प्रकोप बहुत ज्यादा है तो विशेष तौर पर औषधि स्नान भी किया जा सकता है, जो आप आज से आरंभ करके लगातार 8 शनिवार करें तो शनिदेव की कैसी भी पीड़ा होगी वह स्वतः ही शांत हो जाती है। तो औषधि स्नान कैसे करना है ये बात आप जान लीजिए। आज से आरंभ करके प्रति शनिवार सूरमा यानी थोड़े से काजल, काले तिल, सौंफ, नागरमोथा और लोध मिले हुए जल से आपको स्नान करना चाहिए। इन सभी चीजों को थोड़े से पात्र में जल डाल करके रात में भिगा करके, शुक्रवार की रात में भिगा करके छोड़ देना चाहिए और उस जल में फिर आप स्नान का जल मिला लीजिए। शनिवार को स्नान कर लीजिए। जो आज करना चाहते हैं आप कुछ घंटे ये सारी चीजें जल में भिगा करके छोड़ दें और उसके बाद आज आप नहा लीजिए और आगे से इस उपाय को शुक्रवार की रात में ये सारी औषधियां मिला करके आप जल में छोड़ दीजिए और फिर उस जल से स्नान करिए तो फायदा मिलेगा। अब जानते हैं कुछ और अन्य उपाय जिससे आप लाभ ले सकते हैं, शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। शनिवार को सायंकाल पीपल वृक्ष के चारों ओर 7 बार कच्चा सूत लपेटना चाहिए
और इस समय शनि के किसी भी मंत्र का आप जाप करते रहें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। फिर पीपल के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक आपको प्रज्वलित करना चाहिए और जाने अनजाने में हुए यानी ज्ञात अज्ञात अपराधों के लिए आप क्षमा प्रार्थना कर लें, आपको फायदा मिलेगा। शनिवार को अपने हाथ की नाप का 19 हाथ काला धागा आप माला बना करके अपने गले में धारण करें और हर शनिवार को इसे बदलते रहें। ऐसा 8 शनिवार करते हैं तो भी फायदा मिलता है। शनि स्त्रोत या शनि मंत्र या फिर शनि मृत्युंजय स्त्रोत का यदि आप पाठ करेंगे तो शनिदेव के कष्टों से काफी राहत मिल जाती है, काफी मुक्ति मिलती है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। तो बिल्कुल, यदि आप शनि की किसी भी किस्म की दशा से आप पीड़ित हैं, आप परेशान हैं, तो आप इन उपायों को कर सकते हैं। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, उसके लिए धन्यवाद। जय जय श्री शनिदेव। और फिलहाल आपके सितारे में आज के लिए इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस।